हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक नाव को 40 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 12 किलोमीटर धारा के विपरीत चलने में 8 घंटे लगते हैं। यदि नाव उसी समय 32 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 16 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चल सकती है तो नाव की स्थिर पानी में गति क्या है और धारा की गति भी क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न को हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण के द्वारा हल करना है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे एक सूत्र। देखो, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। अर्थात बच्चों यहाँ पर हम समय की बात करें तो समय ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम मान लेंगे, माना नाव के स्थिर पानी में चाल बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा प्रवाह की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करें तो धारा के दिशा में चाल क्या हो जाएगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु बच्चों धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा कि समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल। तो बच्चों आओ अब हम प्रश्न के अनुसार चले। तो बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्न में कहा गया है बच्चों देखो यहाँ पर 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 12 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलने पर 8 घंटे का समय लगता है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम बात करें तो बच्चों देखो 40 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है तो धारा की दिशा में चाल क्या है, तो x प्लस वाई प्लस बच्चों देखो 12 किलोमीटर वो धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कुल समय कितने हैं, तो कुल समय में दे रखे हैं 8 घंटे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 1/x प्लस वाई बराबर u तथा 1/x माइनस वाई बराबर भी। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 40 गुनी u प्लस 12 गुनी भी बराबर 8। बच्चों देखो यहाँ पर हम चार उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10 गुनी u प्लस यहाँ पर 4 या 12 अर्थात 3 गुनी भी बराबर यहाँ पर 8/4। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 10 गुनी u प्लस 3 भी बराबर 4 दूनी 8 अर्थात 2। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तथा बच्चों देखो प्रश्न के दूसरे भाग में क्या दिया गया है, तो प्रश्न के दूसरे भाग में बोला जा रहा है 32 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 16 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलने पर वहाँ समय समान ही लगते हैं। अर्थात बच्चों देखो 8 घंटा का ही समय लगता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 32 किलोमीटर धारा की दिशा में अर्थात 32/x प्लस वाई प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 16 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अर्थात 16/x माइनस वाई बराबर समय कितना लगेगा, तो 8 घंटा ही। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 32 गुनी यहाँ पर 1/x प्लस वाई को हम लोगों ने मान रखा है u
प्लस यहाँ पर 16 गुनी 1/x माइनस वाई को मान रखा है अभी बराबर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 8। बच्चों यहाँ पर हम 8 हुए निश्च लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 चौके 32 अर्थात 4 गुनी यू प्लस 8 गुनी 16 अर्थात 2 गुनी भी बराबर 8 का 8 अर्थात 1। ठीक है, तो यह समीकरण हमें प्राप्त हो गया। बच्चों इसे समीकरण हम 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हमें सरल करना है, तो इसके लिए बच्चों हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे जिसमें हम v के गुणांक को बराबर करके v पद को विलुप्त करेंगे। तो इसके लिए बच्चों समीकरण 1 को हमें किससे गुणा करना होगा, तो बच्चों देखो 2 से। फिर बच्चों यहाँ पर हम घटा देते हैं समीकरण, यहाँ पर बच्चों देखो 2 को किससे गुणा करना होगा, तो 3 से। अब बच्चों देखो समीकरण 1 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 20u प्लस का 3 दूनी 6 भी बराबर यहाँ पर 2 दूनी 4। अब बच्चों देखो समीकरण 2 को हमें 3 से गुना करना है, तो यहाँ पर 4 तिया 12 u प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 भी बराबर 3 का 3। तो बच्चों देखो यहाँ पर घटा रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो बच्चों देखो प्लस 6 भी से माइनस 6 भी कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8u बराबर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 में 3 घटाएंगे तो 1। तो इस प्रकार यहाँ से हमें u का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1/8। ठीक है, तथा बच्चों देखो यहाँ पर v का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए बच्चों हम समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 2 से हमें ज्ञात है क्या, तो देखो 4u प्लस 2 भी बराबर 1, 4u प्लस 2 भी बराबर 1, यही है समीकरण 2 में। अब बच्चों यहाँ पर हमें u का मान 1/8 रखना है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी 1/8 प्लस 2 भी बराबर 1। तो बच्चों देखो 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 भी बराबर यहाँ से 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 2 गुनी भी बराबर यहाँ से हम 1 में 1/2 घटाएं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमें भी का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1/4। अब बच्चों देखो क्योंकि हम लोगों ने मान रखा है 1/x प्लस वाई बराबर u तथा 1/x माइनस वाई बराबर भी, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1/x प्लस वाई बराबर u का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है बच्चों 1/8। तो यहाँ से हमें 1/8 प्राप्त हो जाएगा तथा यहाँ पर बच्चों 1/x माइनस वाई बराबर भी, तो भी का मान हमने ज्ञात कर रखा है 1/4। बच्चों यहाँ से हम तिर्यक गुणा करते हैं तो x प्लस वाई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 8 तथा बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा तिर्यक गुणा करने पर x माइनस वाई बराबर 4। अब बच्चों देखो इस समीकरण को हम मान लेते हैं 3 और इस समीकरण को मान लेते हैं हम 4। ठीक है, तो बच्चों देखो समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 8, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4। बच्चों देखो यहाँ पर माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी x बराबर 8 प्लस 4 अर्थात 12। तो यहाँ से हमें x बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 12/2 अर्थात यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त हो गया 6। ठीक है, अब बच्चों देखो हमें y का मान ज्ञात करना है, इसलिए समीकरण 3 में हम x का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 से हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर क्या है, तो यह है बच्चों 8 के बराबर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान 6 प्लस y बराबर 8 अर्थात यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा 8 माइनस 6 अर्थात 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः स्थिर पानी में नाव की चाल जो कि x किलोमीटर प्रति घंटा है अर्थात 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बच्चों देखो यहाँ पर धारा प्रवाह
की चाल जो हम लोगों ने मान रखा है y किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।